अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगली समस्या आपके लिए लेके आ रहे हैं इंद्र कुमार जी। ये कहते हैं कि परिषद में निगम में आने के बाद कोई ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। मेरी दुकान के पास एक नाली है, यहाँ पे मतलब वो सफाई नहीं हो पाती, पानी रुका रहता है। और स्ट्रीट लाइट भी इनका कहना है कि अभी तक कहीं नहीं लगी है, जो कह दिया जाए निगम में वो क्षेत्र आने के बाद। हमारे इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है कि ड्रेन सिस्टम ठीक नहीं है। जो पहले की ड्रेन बनी हुई थी सारे ब्लॉकेज हो गई है, कहीं भी टूटी टूटी है। और जो उसका जो है मतलब पानी जो है इतना नीचे खड़ा रहता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या लगता था आपको, क्या उम्मीदें थी नगर निगम बनने के बाद? नगर निगम बनने से हमें बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट तो जीरो के बराबर ही है। एक साल में हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना कोई स्ट्रीट लाइट लगी है, ना कोई मतलब ड्रेन सिस्टम ठीक हुआ हमारा, जो पहले था वैसे का वैसे ही। एक साल की कार्यप्रणाली को किस तरह देखते हैं? जो हम तो इस कार्य बिल्कुल जीरो से थे, क्योंकि कुछ भी नहीं। तो ये तो मानते हैं कि हम पंचायत में ही ठीक थे, तो विकास जो है वो नहीं हो पाया, नालियों की सफाई भी नहीं हो रही और स्ट्रीट लाइट भी जो है वो नहीं लगी है। तो इंद्र कुमार की बात पे आप क्या कहेंगे इनको? तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। एक साल तक जब नगर निगम नया हमारा नगर निगम बना था, एक साल तक तो हमारे पास स्टाफ की कमी थी, ना तो हमारे पास स्थायी रूप से कमिश्नर थे, ना ही तो जेई थे, ना ही तो एस्टिमेट बनाने वाले थे, ना ही तो अभी जो 1.5 साल हुआ, अभी कुछ महीने ही पहले जो है हमें प्रॉपर तरीके से जो है स्टाफ की जो कमी थी वो पूरी हुई है। और रही नालियों की बात, तो नालियों की बात तो मैंने पहले भी कही कि हम प्रॉपर तरीके से उसको करवा रहे हैं, अभी वो प्रोसेस चला हुआ है। और स्ट्रीट लाइट की बात ये कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट भी हम बहुत जल्द ही अपने वार्डों में, अभी कुछ ही स्ट्रीट लाइटें जो हमारे वार्ड में आई थी 25, जो कि हमने 10 जो है बुद्धहंदी में और 15 जो है चला और चक्कर में लगाई है। आगे भी मेरा यही प्रायोरिटी रहेगी कि सभी जो हमारे जहाँ पर लाइटों का कोई प्रावधान नहीं है वहाँ पर लाइटें लगवाएंगे। मतलब आप ये मानती हैं कि जो इंद्र कुमार है और इनके आसपास का जो क्षेत्र छूट गया है, अब जो लाइट्स आएंगी वो प्राथमिकता के आधार पे उस क्षेत्र में लगेंगी। ठीक है। एक और वोटर हैं आपके वार्ड के, चंद्रमणि। ये बोलते हैं इनकी भी समस्या नालियों को लेकर ही है, मुझे लगता है, और लाइट्स के बारे में भी इनकी समस्या इन्होंने यही उठाई है। तो एक इन्होंने जो चीज़ नालियों और स्ट्रीट लाइट्स के अलावा बोली है वो ये है कि इनका कहना है कि हम पंचायत में थे तो छोटे मोटे काम हमारे सारे यहीं पंचायत में हो जाते थे, अब हमें छोटे छोटे कामों के लिए भी मंडी भागना पड़ता है, निगम कार्यालय में भागना पड़ता है। सर जो है सामने है, इससे नालियाँ देख लो आप, कोई स्ट्रीट लाइट देख लो, कोई और रास्ते देख लो, जो भी है सब बराबर है। इससे अच्छा तो पंचायत में था तो कुछ नहीं हुआ। अगर कोई काम करवाने जाना है तो उनको पंखे हुए, कोई छोटा मोटा कोई ये करना है तो दौड़ो उनके चक्कर लगाओ। उससे अच्छा था कि हमारी पंचायत होती थी, नज़दीक हो जाता सब कुछ। तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ, साल हो गया। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके स्तर पर नहीं हो पा रहे और इनको निगम में आना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कार्य हैं जो हम अपने तरीके से ही लोगों को करवा देते हैं। जैसे कि कोई सर्टिफिकेट लेना हो लोगों ने, वो तो हम उनको व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं। जैसे अब थोड़े बहुत जो होते हैं, जैसे कि BPLs हो गया, हमारा डेथ हो गया, बर्थ हो गया, वो सर्टिफिकेट पहले भी पंचायत में ही लोगों को जाना पड़ता था उन सर्टिफिकेट्स के लेने के लिए। अब वो बस प्रोसेस बदल गया है, अब उनको पंचायत की जगह जो है नगर निगम ऑफिस में आना पड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। मतलब आपका कहने का ये मान लिया जाए कि जो रिकॉर्ड कमिश्नर ऑफिस में है, निगम ऑफिस में है, उससे संबंधित जो कार्य हैं वो आप कह रही हैं कि वो निगम के कार्यालय में ही जो है वो होने संभावित हैं। बाकी जो आपके स्तर पे कार्य हैं, छोटे मोटे जो सर्टिफिकेट्स आपने ऑथराइजेशंस देनी होती है, वो आप उनको उनकी सुविधा के अनुसार प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है। एक और वोटर हैं आपके हुसन लाल। ये मुझे लगता है जहां आपका बिल्कुल एज वाला एरिया है, आपका वार्ड खत्म हो जाता है, लगभग वहां के हैं ये वाला एरिया, शिव मंदिर और हनुमान मंदिर के आसपास वाला एरिया है। तो इनकी समस्या भी नालियों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनकी समस्या नाली के साथ तो जुड़ी हुई है, लेकिन वो NH का एरिया नहीं है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा अलग से आप क्या सोचते हैं? ये कहते हैं कि नालियाँ बनी हुई है, नालियों की सफाई नहीं होती है,
बरसात के समय में वहाँ जो भी मतलब सबने बोला कि वहाँ पानी ब्लॉक हो जाता है तो उनको समस्या होती है, दुर्गंध आती है, मच्छरों का भी भय लगा रहता है। समस्या क्या, समस्या ऐसी है, नालियाँ नुड़ियों में गंदी है और कूड़े वाले भी हफ्ते में 2 बार आते हैं। जी, नालियों की किस खास समस्या है? नालियाँ गर्मी में होती हैं तो मक्खियाँ क्या, अपने मच्छर क्या, सफाई होती नहीं इसकी, जैसी है वैसी रह जाती है, फिर बरसात पड़ जाती है फिर और गंदी होती है। ऐसा कारोबार करते हैं सब्जी का नहीं, जो हमारे पास ग्राहक भी नहीं आता गंदगी हुए तो, आगे मतलब गंदगी होगी तो फिर ग्राहक नहीं आता हमारे पास। तो इनके बारे में हुसन लाल जी जो कि एक अलग क्षेत्र में रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे नालियों की समस्या के बारे में? नालियों की बात इन्होंने कही कि नालियाँ जो है गंदगी है वहाँ पर नहीं, और कूड़े की जो है हमारे जो स्वच्छतागृही लगे हुए हैं वो हर दूसरे दिन जो है नालियाँ हो चाहे आपकी झाड़ियाँ हो सब सफाई करते हैं, लेकिन जब वे लोग जो है वहाँ पर जाते हैं सफाई करने के लिए या कुछ करने के लिए तो लोग ही हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनको नहीं करने देते हैं प्रॉपर तरीके से सफाई वगैरह। तो मुझे लगता है कि जब आप कह रही हो कि वहां तक अप्रोच है स्वच्छता गृहियों की, आपके जो कर्मचारी हैं स्वच्छता कर्मचारी वो वहां जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को उनको बोल के अपने हिसाब से वहां सफाई करवा लेनी चाहिए। बल्कि हो सकता है कुछ चीजें उनके ध्यान में ना हो, जो वहाँ लोग रहते हैं उनको ज़्यादा बेटर पता होता है कि इस तरह से ये सफाई यहाँ होनी चाहिए या इस तरफ की झाड़ियाँ इस तरफ हैं काट देनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो इनकार करते हैं तो मुझे लगता है उनको आप तक अप्रोच करना चाहिए कि हमने आपके कर्मचारियों से बात की लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया और वहाँ पे सफाई नहीं की। तो कूड़ा भी वो बोल रहे हैं कि दूसरे तीसरे दिन ही उठता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कूड़े की गाड़ी रोज आती है और मैं खुद उनको फोन करके बोलती हूँ कि कोई लोग हमें शिकायत भी करते हैं तो तब भी गाड़ी रोज आती है। ओके, तो मुझे लगता है हुसन लाल जी को जैसे पार्षद ने कहा कि मेरा संपर्क उनके साथ रहता है और गाय बगाए उनको वो बात करती रहती हैं, तो कोई भी समस्या ऐसी हो हुसन लाल जी से तो मेरा निवेदन रहेगा कि वो पार्षद से व्यक्तिगत तौर पे बात करके देखें और कर्मचारियों से संबंधित उनको कोई ऐसी कोई शिकायत हो तो वो भी इनको बताएं, उनकी समस्या का हल जो है वो प्राथमिकता के तौर पे पार्षद द्वारा किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है।